आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 13, हरिद्वार में 11, नैनीताल में 10, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर जिले में 7, पिथौरागढ़ जिले में 6, रुद्रप्रयाग में 4, चमोली में 3, बागेश्वर में 2, टिहरी व उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला। ब्लैक फंगस के 4 नए मामले, 1 की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 518 और 104 मरीजों की मौत हो चुकी है। राशन विक्रेताओं और उपनल कर्मियों समेत वन पंचायतों को मिली सौगात। तो सस्ता गल्ला विक्रेताओं को 50 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा लाभांश। तो प्रदेश में करीब 9,200 सस्ता गल्ला विक्रेताओं को प्रति क्विंटल 50 रुपये लाभांश मिलेगा। वहीं कोविड से मौत पर 10 लाख रुपए एवं आश्रितों को सस्ते गल्ले की दुकान मिलेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने यह निर्णय लिया। नहीं हटाए जाएंगे उपनल कर्मी, मानदेय बढ़ाने की भी हुई सिफारिश। तो प्रदेश में 22,000 उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा। विभागों से कोई उपनल कर्मी नहीं हटेगा और हटाए गए उपनल कर्मचारियों को फिर से नियुक्ति मिलेगी। उनकी मांगों के संबंध में गठित मंत्रिमंडल की उप समिति की ओर से कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय देने की सिफारिश की गई है। सक्रिय वन पंचायतों के खाते में सीधे पहुंचेगी 1 लाख की राशि। तो राज्य के 5,000 वन पंचायतों और इको समितियों में से सक्रिय 4,000 वन पंचायतों के खाते में 1 लाख रुपए तक की धनराशि सीधे डाली जाएगी। इससे वन संरक्षण के कार्यों और वनाग्नि पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। देश में समान नागरिक संहिता की ज़रूरत लागू करने का सही वक्त। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की ज़रूरत बताते हुए कहा कि इसे लागू करने का अभी सही वक्त है। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में धर्म, जाति, विवाह की पारंपरिक बेड़ियां टूट रही हैं। युवाओं को अलग अलग पर्सनल लॉ से उपजे विवादों के संघर्ष का सामना न करना पड़े, इसके लिए यह ज़रूरी है। कोर्ट ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दून, श्रीनगर, नोएडा में 14 जगह छापे। तो गलत तरीके से कॉलेजों की सम्मता के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति सहित 17 अन्य आरोपियों के देहरादून, श्रीनगर व नोएडा स्थित 14 आवासीय परिसरों और कार्यालय में छापा मारा। देहरादून में 12 और नोएडा व श्रीनगर में 1-1 जगह छापा मारा। कांवड़ यात्रा पर संकट के बादल। तो कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर के प्रदेश सरकार बेशक दूसरे राज्यों से बात कर रही है, लेकिन इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल इसका विरोध शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि सरकार ने यात्रा शुरू करने का फैसला लिया तो वह मामले को न्यायालय में उठाएंगे। इसी मामले में जुगरान की एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में पहले से दायर है। तो तीसरी लहर में रोज 4 लाख होंगे संक्रमित। तो केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी के चलते लगाई गई पाबंदियों में ढील देने के बाद लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोग नहीं सुधरे तो तीसरी लहर में हर दिन 4 लाख से भी ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना सम्मत व्यवहार का ठीक से पालन नहीं करने पर चिंता जताते हुए राज्य और जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने चेताया, मसूरी में उमड़ी भीड़ के वीडियो का लिया संज्ञान। तो केंद्र सरकार ने फिर चेताया कि पर्यटन स्थल पर जाने से परहेज करें। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें मसूरी समेत कई पर्यटन स्थलों पर लोग नियमों की परवाह किए बिना भीड़ में घूम रहे हैं। इसी पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। सख्ती, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के बिना मसूरी, नैनीताल में नो एंट्री। तो मसूरी, नैनीताल में अब बाहरी राज्यों से के पर्यटन बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के नहीं आ पाएंगे। डीएम के निर्देश पर पुलिस दोनों जगह जाने वाले रास्तों पर चेकिंग कर आरटीपीसीआर रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग के दस्तावेज चेक करेगी। 22,000 भर्तियों के प्रस्ताव की कसरत शुरू। तो कई विभागों में वर्षों बाद सामने आए रिक्त पद, बैकलॉग के पदों को भरने के लिए भी विशेष निर्देश।
तो विभिन्न सरकारी विभागों में 22,000 पदों पर भर्तियां करने के लिए सरकार का दबाव अधिकारियों का सिरदर्द बना हुआ है। तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें लंबे समय बाद रिक्त पदों का पता चला है। अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित समय के भीतर इन विभागों में रोजगार के रास्ते खोलना है। दरअसल शहरी विकास, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग सहित तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें लंबे समय से समूह ग के पदों पर भर्तियां नहीं हुई हैं। साल दर साल यहाँ पद खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में विभागों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कुल रिक्त पदों के प्रस्ताव तैयार करना है। सरकार का लगातार दबाव इस बात पर है कि जल्द संबंधित भर्ती एजेंसियों के पास प्रस्ताव यानी अधियाचन भेजा जाए। अब इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत भर्तियों का रोस्टर और बैकलॉग के पदों को देखने में आ रहा है। इस पर उन पदों के लिए अर्हता व अन्य योग्यता को लेकर भी परेशानी कम नहीं है। तो किसमें कितने पद? तो जेई सहायक अभियंता, नलकूप मिस्त्री, इनमें 2,519 पद हैं। नर्सिंग अधिकारी, लैब असिस्टेंट में 4,260, पटवारी, लेखपाल और अमीन के 754 पद खाली हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पशु प्रसार अधिकारी के 1,613 पद खाली हैं। सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक के 635 पद, जबकि कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री के 791, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और असिस्टेंट प्रोफेसर के 5,307 पद खाली हैं। वहीं कांस्टेबल, प्लाटून कमांडर के 1,021 पद, वन आरक्षी, वन दरोगा के 2,224 पद खाली हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से अगर विद्यालय शिक्षा की बात करें तो विद्यालय शिक्षा में अभी भी 5,499 पद खाली है। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे एलटी प्रवक्ता के अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही यहाँ पर बड़ी संख्या, बड़े पदों पर भर्ती आ सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद अभी यहाँ पर देखा जाए तो विद्यालय शिक्षा में ही खाली हैं। 6 माह में भर्तियां नहीं तो नोटिफिकेशन तो आएंगे। तो सरकार जिस हिसाब से दबाव बनाकर विभागों से प्रस्ताव तैयार करा रही है, उस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग के पास अगले 1 से 1.5 माह में ज़्यादातर प्रस्ताव आ जाएंगे, क्योंकि एक भर्ती को पूरा करने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगता है। लिहाजा उम्मीद यह है, जताई जा रही है कि ज़्यादातर पदों के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। तो विभागों में तेज़ी से अध्याचन आ रहे हैं। अभी तक करीब 2,000 पदों के लिए अध्याचन आ चुके हैं। इनका अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद भर्तियों के नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिए जाएंगे। तो ये कहना है यहाँ पर उत्तराखंड आदेश सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बरौनी का। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से आज मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली के दौरे पर चले गए हैं। वह शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट करेंगे। घूसखोरी की गिरफ्तार दोनों इंजीनियरों को भेजा जेल। तो विजिलेंस की टीम ने रानीखेत में रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए लोक निर्माण विभाग NH खंड के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रीतू शर्मा की अदालत में पेश किया। न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हल्द्वानी जेल भेज दिया है। पुलिस की नाक के नीचे निकले बदमाश। तो डकैती कांड। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के शंकर आश्रम के पास मोरा तारा ज्वेलर्स के यहां डकैती डालने के बाद बदमाश हाईवे से न होकर शहर के अंदर 3 प्रमुख चौराहे से गुजरे। इससे बदमाशों के दुस्साहस का पता चलता है। खास बात यह है कि इन चौराहों पर हर समय पुलिस पिकेट तैनात होती है। इसके बाद बदमाशों ने सबसे बड़ा दुस्साहस नगर कोतवाली के सामने अपनी बाइक छोड़कर पैदल ही निकल कर किया। सीएम के करीबी IPS अभिनव को शासन में बनाया अपर प्रमुख सचिव। तो शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अभिनव कुमार को अपर प्रमुख सचिव पद पर तैनात किया है। उनकी तैनाती के लिए अलग से यह पद बनाया गया। अभिनव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नज़दीकी माना जाता है। 4,81,00,000 PF जमा नहीं कराने पर UPCL का खाता सीज। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ठेकेदारों की ओर से PF बकाया जमा न कराने पर खाता सीज कर दिया। प्रमोशन के पदों पर काउंसलिंग से मिलेगी तैनाती। तो शिक्षा विभाग में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को प्रमोशन वाले पदों पर काउंसलिंग से तैनाती मिलेगी। शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
समस्याएं सुनकर सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को सुना। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से संबंधित समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री धामी से की नियुक्ति की मांग। तो उत्तराखंड डाइट डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर नियुक्ति की मांग की। बेरोजगारों ने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया, लेकिन दिसंबर 2019 में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी उन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। बेरोजगारों ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद भी विभाग की ओर से उन्हें सीधे नियुक्ति के बजाय इसे लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। बेरोजगारों ने कहा कि यदि इसी महीने से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू न हुई तो बेरोजगार एक बार फिर आंदोलन को बाध्य होंगे। बेरोजगारों ने विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाए हुए हैं। एनआईओएस से डीएलएड वालों को भी इसमें अवसर देकर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को उलझा दिया गया है। राजकीय शिक्षक संघ गेस्ट टीचरों के पदों के मामले में सीएम से मिला। तो राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर गेस्ट टीचरों के पदों को खाली माने जाने की मांग की है। शिक्षकों ने कहा कि ऐसा न किए जाने से कई सालों से तबादले एवं प्रमोशन की आस लगाए नियमित शिक्षकों को झटका लगा है। रोजगार कार्यालय से नौकरी पाने वालों का मानदेय हर साल बढ़ेगा। तो रोजगार कार्यालय को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाया जाएगा। इसके माध्यम से नौकरी पाने वालों के वेतन में हर साल बढ़ोतरी होगी। विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि रोजगार कार्यालय के माध्यम से नौकरी पाने वाले 1900 से कम ग्रेड पे के पद पर 15,000 और 1900 से 2800 ग्रेड पे के पदों पर 20,000, 4200 से 4600 ग्रेड पे के पद पर 25,000 एवं 4600 से अधिक ग्रेड पे वालों को 40,000 मानदेय मिलेगा। गोल्डन कार्ड की खामियां नहीं हुई दूर। तो गोल्डन कार्ड की खामियां दूर किए बिना लगातार वेतन से अंशदान कटौती पर उत्तराखंड सचिवालय संघ ने नाराजगी जताई है। विशेष अभियान चलाकर भरे जाएं रिक्त पद। तो वन मुख्यालय स्थित मंथन सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में वन मंत्री हरक सिंह के निर्देश दिए गए कि वन विभाग में वन आरक्षी, वन दरोगा, उप वन रेंजर, वन क्षेत्राधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य जो भी पद रिक्त हैं उन पदों पर विशेष अभियान चलाकर भरा जाए, जिससे पदोन्नति हो सके और विभागीय कार्य भी प्रभावशाली ढंग से पूर्ण किए जा सकें। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जरिए होगी भर्ती। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को शीघ्र दूर किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी। पिथौरागढ़ के लिए हिंडन, दून और पंतनगर से शुरू होगी हवाई सेवा। तो प्रदेश का सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के हिंडन, देहरादून और पंतनगर से जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी। एकजुट हुए परिवहन निगम के 4 कर्मचारी संगठन। तो संयुक्त मोर्चा बनाए 15 जुलाई की रात से 24 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। मुफ्त बिजली भाजपा का चुनावी जुमला। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुफ्त बिजली देने का भाजपा का सिर्फ चुनावी जुमला है। 4.5 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने जनहित में कोई काम नहीं किया। अब चुनाव को देखते हुए मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। बिजली के मुद्दे पर आप कार्यकर्ता शनिवार को सीएम आवास का घेराव करेंगे। भू कानून लागू करने की मांग को लेकर के उक्रांत का धरना आज। तो उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर के आज गांधी पार्क में धरना देंगे। इसके बाद राज्यपाल को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा जाएगा। दल के केंद्रीय प्रवक्ता सुनील ध्यानी ने ये जानकारी दी है। फॉरेस्ट गार्ड के 850 पदों पर भर्ती वन विभाग करेगा। तो राज्य में फॉरेस्ट गार्ड के 850 पदों पर भर्ती अब वन विभाग करेगा। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने शुक्रवार को वन मुख्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी है। अटल स्कूलों में अब गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ सकेंगे अंग्रेजी। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पोर्टल के शुभारंभ पर कहा कि अब सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अटल उत्कृष्ट स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी शिक्षा हासिल कर सकेंगे।
टीका लगवा चुके लोगों के लिए भी खतरनाक है डेल्टा। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट एंटीबॉडी को चकमा दे रहा है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्राकृतिक संक्रमण और वैक्सीन से किस तरह एंटीबॉडी बनती है, जो अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा के साथ वायरस के सबसे पहले रूप में भी बचाने में कारगर है। यह टीका लगवा चुके लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। 3 साल की जांच के बाद दर्ज हुए 6 मुकदमे। तो सीबीआई ने देहरादून के 12 जगह छापे मारे, श्रीनगर और नोएडा में भी कार्रवाई की। अब वीकेंड पर अगर जाना हो मसूरी तो निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट ज़रूरी। तो वीकेंड पर मसूरी में अब बाहरी राज्यों के पर्यटक बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के नहीं घुस पाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए नहीं लगाने होंगे दलालों साइबर कैफ़े के चक्कर। तो लोगों को लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, परमिट बनवाने, चालान जमा करने समेत तमाम विभागीय कार्यों के लिए दलालों और साइबर कैफ़ों का चक्कर नहीं लगाना होगा। परिवहन विभाग की ओर से आरटीओ दफ्तर के बाहर कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने की तैयारी है। 4 धाम हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए बाइक का भी बनवाना होगा ट्रिप कार्ड। तो अब 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 4 पहिए वाहन के साथ ही मोटरसाइकिल का भी ट्रिप कार्ड बनवाना होगा। उज्जैन और इंदौर एक्सप्रेस का संचालन जल्द। तो पिछले 22 मार्च से बंद देहरादून इंदौर एक्सप्रेस, देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन जल्द शुरू होगा। 15 जुलाई से 29 रूटों पर चलेगी विश्वनाथ बस सेवा। वहीं जौलीग्रांट से पंथनगढ़ जाने वाली फ्लाइट रविवार तक स्थगित है। 99 लॉटरी ऐप के जरिए भी करोड़ों की ठगी। तो एसटीएफ ने किया खुलासा, हरिद्वार में एक व्यक्ति के खाते से किया गया करोड़ों का लेन देन। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर मौका। तो 67 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विज्ञप्ति प्रकाशन के 21 दिन तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट सहित कई पदों पर साक्षात्कार। तो 39 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 14 जुलाई को होगा। खेल कोटा के तहत विभिन्न पद रिक्त। तो 155 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों की है ज़रूरत। तो 39 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। वही खबर आई है देहरादून से, 6 गाड़ियां सीज, 198 का चालान। तो परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान के दूसरे दिन 6 गाड़ियां सीज के साथ ही 198 का चालान किया। 2-2 दिन तक मरीजों की सूद नहीं लेते डॉक्टर। तो हाल दून अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक ने विभागाध्यक्षों से किया जवाब तलब। 3 दिन से नहीं मिली कोविशील्ड की वैक्सीन। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो सेना भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 12 जुलाई से 2 अगस्त तक दे ज्वाइनिंग। तो सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जिन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कॉल लेटर वितरित किए गए थे, उन्हें 12 जुलाई से 2 अगस्त तक ज्वाइनिंग देनी होगी। वही खबर है नरेंद्र नगर टिहरी से बस व ट्रक की भिड़ंत में महिला की मौत। तो ऋषिकेश से बूढ़ा केदार जा रही रोडवेज की बस ताचिला से विपरीत दिशा में आ रहे ट्रक से टकरा गई। इससे बस में सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि बस चालक चोटिल हुआ। 9 दिन में 200 से अधिक पर्यटक पहुंचे फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी इन दिनों विभिन्न तरह के फूलों से महक रही है। बद्रीनाथ धाम में अतिक्रमण करने पर 7 लोगों को नोटिस दिया गया। 7 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन करेगा कार्रवाई। वही खबर है घनसाली से युवक के साथ नदी में कूदी लड़की का पता नहीं। तो लापता हुए नाबालिग लड़की का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चला। आरोपी युवक के बयान पर पुलिस ने भिलंगना नदी में दूसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान चलाए, लेकिन शुक्रवार देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पेयजल के लिए ग्रामीण मुखर। तो कीर्तिनगर में 90 गांवों में फिल्टर नहीं होने से हो रही है गंदे पानी की आपूर्ति। चमोली में 15 अटल आदर्श स्कूल बने। तो 3 विद्यालयों के शिक्षा मंत्री ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। कैरियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल का विस्तार। तो श्रीनगर से खबर आई है, सेल में बनाया गया 7 सदस्यों का जोड़ा। सिलेंडर भरवाने के लिए लग रही 6 किलोमीटर की दौड़। तो गोपेश्वर से खबर आई है, उत्तराखंड रोडवेज की श्रीनगर दिल्ली बस सेवा शुरू हो गई है।
बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति के लिए आंदोलन शुरू, तो अब प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के पदाधिकारी व सदस्यों ने शुरू किया धरना। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो पुलिस के नाक के नीचे से भाग निकले थे बदमाश। डकैती के विरोध में कारोबारियों ने सांकेतिक रूप से बंद रखी दुकानें। वैक्सीन है नहीं और मैसेज आ रहे टीका लगवाने का, तो जनपद में वैक्सीन का कोटा खत्म हुए 3 दिन हो चुके हैं। माता पिता पर दर्ज करवाया केस, तो किशोरी ने पढ़ाई नहीं करने देने, काम करवाने और मारपीट का लगाया आरोप। तो खबर आई है हैदराबाद से। थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने अपने माता पिता व भाई के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज कराया है। किशोरी का आरोप है कि उसे पढ़ाई करने से रोका गया, घर में उससे काम कराया जाता है, उसके साथ मारपीट भी की जाती है। किशोरी की गुहार पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा किसी का समर्थन कोई विरोध में, तो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा शुरू करने को लेकर के सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो गई है। एक तरफ जहां व्यापारी वर्ग कोविड नियमों के पालन के साथ यात्रा शुरू कराने का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं आम लोग इससे कोरोना संक्रमण के फैलाव की आशंका जता रहे हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो सैलानियों से पटे नैनीताल में कार खड़ी करने की भी जगह नहीं है। वीकेंड से पहले वाहनों का दबाव बढ़ने से माल रोड पर रेंगते नजर आए वाहन। महंगाई की मार कैसे चलेगा घर परिवार, तो पेट्रोल पदार्थों की मूल्य वृद्धि से हर क्षेत्र में बढ़ी महंगाई। काले झंडे दिखाने पर प्रधान गिरफ्तार, तो पंचायती राज एक्ट लागू करने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर के लंबे समय से आंदोलनरत ग्राम प्रधानों ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के हल्दूचौड़ आगमन पर काले झंडे दिखाकर विरोध किया। फैसला आज बाजार बंद कल खुलेगा, तो हल्द्वानी से खबर है। व्यापारियों के अनुरोध पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने शनिवार को बाजार बंद रखने और रविवार को बाजार खोलने की अनुमति दी है। वही खबर है अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत, तो रामनगर से खबर है। शिवलालपुर निवासी युवक का शव बृहस्पतिवार देर रात सड़क पर पड़ा मिला। परिजनों ने मामले में 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं लालकुआं से खबर है ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में नदी में डूबा हल्द्वानी का युवक। तल्ली बमोरी निवासी चंदन सिंह बंगारी के पुत्र शिवम बंगारी उर्फ गोलू की छत्तीसगढ़ की सीमा में स्थित नदी में डूबने से मौत हो गई। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय परीक्षा फल मानकों के अनुरूप होगा घोषित, तो विद्या परिषद की बैठक में 20वें सेमेस्टर की परीक्षाओं से संबंधित परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी करने का मंथन किया गया। पिथौरागढ़ में मलबे से 12 सड़कें बंद, बागेश्वर में टूटा पुल, तो ग्रामीण और चीन सीमा को जोड़ने वाले सड़कों से बंद होने से बढ़ी परेशानी। हेलीकॉप्टर से 49 लोगों को पहुंचाया धारचूला। विधायक महेश नेगी बोले ब्लैकमेल कर रही कांग्रेस, तो द्वाराहाट के भाजपा विधायक महेश नेगी ने कहा कि उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को मोहरा बनाकर कांग्रेस उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। इन लोगों ने बदमाशों का गैंग बना लिया है जो उनकी हत्या भी करवा सकता है और परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यदि न्यायालय डीएनए जांच के आदेश देगा तो वह तैयार हैं। पिथौरागढ़ से खबर आई है बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो रहम करो सरकार। तो पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस ने 2 पहिया वाहनों को धकेल कर जताया पेट्रोल डीजल दामों में हुई बढ़ोतरी का विरोध। प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध फिर भी प्रयोग अंधाधुंध, तो पॉलीथीन बनी मुसीबत। शहर की खूबसूरती बिगाड़ने के लिए फिर पॉलीथीन बेचने लगे व्यापारी। वही खबर है बागेश्वर कपकोट से किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, तो कपकोट पुलिस ने किशोरी को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश के बाद उसे न्यायिक हिरासत में अल्मोड़ा भेज दिया गया। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो डिग्री कॉलेजों में प्राध्यापकों को प्रोफेसर बनने का इंतजार। तो भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि रही कि 2 साल पहले विश्वविद्यालय की तर्ज पर राजकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों को प्रोफेसर पद नाम और वेतनमान दिया था। इसके तहत राज्य के 137 प्राध्यापक प्रोफेसर बन गए थे और उन्हें 10,000 रुपये ग्रेड पे का लाभ भी मिलने लगा, लेकिन उपेक्षा के चलते 1,000 प्राध्यापक अब तक प्रोफेसर नहीं बन सके हैं।
वही खबर है ये स्वार से गैस रिफिलिंग के दौरान आग का गोला बनी कार। पंतनगर से खबर आई है 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय ने 239 लोगों को जारी किया नोटिस। वही खबर है रुद्रपुर से 12 सूत्री मांगों के लिए 12 को तालाबंदी करेंगे ग्राम प्रधान। रुद्रपुर से खबर है डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए 31 सैंपल दिल्ली भेजे गए। कुमाऊं में 20,000 का इनामी माओवादी भास्कर पांडे सहित 62 वांटेड लापता हैं। लाल कुआं पंतनगर सीमा पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। वही खबर है काशीपुर से होटल के सौदे के नाम पर ठगे 15 लाख रुपए। प्रेम विवाह से गुस्साए युवती के परिजनों ने प्रेमी के मामा और मामी को पीटा। तो प्रेम विवाह से बौखलाए युवती के परिजनों ने युवक के मामा के घर में घुसकर मारपीट की।